फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर आपको लेकर आई हूँ अपनी बुटीक पे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये कटिंग मैं घर से कर लाई हूँ। ये सूट है, कुर्तियाँ हैं, फुल सूट है, ठीक है। ये भी सूट है जो मुझे कल चाहिए। अब देखती हूँ मैं कितना काम कर पाती हूँ शाम तक, ठीक है। अभी मैं आई हूँ और मैंने आकर ये प्लाज़ो कटिंग किया है, एक प्लाज़ो और है जो सेम इसी के नाप का है। तो मैं इसको इसी के ऊपर रख के ड्राफ्ट कर दूँगी और इसकी कटिंग कर दूँगी। तो मिलते हैं हम कुछ देर के बाद, देखते हैं कि कितना काम हमसे हो पाता है। तो जो मैंने आपको ये प्लाज़ो बताया था, ये सेम इसी नाप का कटिंग होगा। तो मैंने इसकी लगा ली है तय, जो इसकी मैं करूँगी कटिंग। ये बिल्कुल सिंपल प्लाज़ो होगा, सिंपल प्लाज़ो। बिल्कुल ही सिंपल प्लाज़ो होगा ये कट। आप देखिए इस तरह से, क्योंकि ये सेम नाप है, मैं इसे इसी तरह से रख के कटिंग कर दूँगी। देखिए, अगर प्लाज़ो रख के कटिंग करनी है, ये इसका फ्रंट पल्ला है, ठीक है। जो मैंने इसके पार्ट कट किए थे, मैं वो देखूँगी कहाँ पे है। ये पार्ट साइड का पन्नी वाला, कि इसमें बिल्कुल भी छोड़ जा रेब ना आए, ये मैंने कट किया था। तो ये देखिए, इसको बिल्कुल ऊपर रखेंगे। क्योंकि बिल्कुल पतली सी लेडीज है ये, उनकी कमर 13 के करीब है, ठीक है। 26 इंच की उनकी कमर है। 26 का हमने हाफ़ किया है 13, और 13 का भी हमने हाफ़ कर दिया है, यानी कि 4 फोल्ड लिया है, 6.5 13। तो मैंने जो प्लाज़ो का ऊपर का अपर पार्ट है जो, वो 10.5 लिया है, और 2.5 इंच का लगाया है नेफे के लिए फोल्डिंग, जिसमें हम लास्टिंग डालेंगे। उसके आगे 11.5 का आसन। अगर आप आसन 11.5 सभी का भी रखोगे तो बिल्कुल सही आ जाता है, क्योंकि आसन 12.5 से ऊपर नहीं होता। किसी का भी आप रखोगे 12.5 तक ही जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने लगा दिया है ड्राफ, और यहाँ पे कर दूँगी मैं कटिंग इसके साथ साथ। इसका ये जो पोर्शन है, अगर हमने इसी तरह से कपड़ा रखना है तो ये पोर्शन रखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से हमारा कोई आड़ा तिरछा ना हो जाए, वरना प्लाज़ो का जो नीचे का घेरा वो घूमने लगेगा। ये प्रॉब्लम आ सकती है। पहले हम अब ऊपर के ही 2 पार्ट उठाएंगे और इसको कट करेंगे। बैक साइड से कर रही हूँ कटिंग। ये फ्रंट पल्ले की कटिंग हो गई है। तो इसी तरह से हम दूसरे पल्ले को रख लेंगे ऊपर, और इसका लगा देंगे
निशान। उठा देंगे। अब हम इसी तरह से बैक पार्ट को रखेंगे, क्योंकि सेम ही है इसका नाप। बैक पार्ट को रख के फिर से हम इसको रख के देखेंगे इसी तरह से, ये बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो इसकी भी कर देंगे हम कटिंग। पहले हम ड्राफ्ट लगाएंगे, ड्राफ्ट लगाने के बाद इस तरह से कटिंग। अगर एक ही नाप का सूट है आपका, एक ही नाप का प्लाजो है, तो इस तरह आप कटिंग कर सकते हैं इकट्ठे। ये हमारी होगी ये कटिंग। अपर पार्ट, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की ये रख देंगे प्लाजो के ऊपर। ये दोनों पार्ट रखेंगे इक्वल। ठीक है, अब हम कर देंगे इसकी साइड की कटिंग। स्टिचिंग। ये जो मैंने दिखाया था आपको सुबह प्लाजो कर दिया है कंप्लीट। ठीक है, ये मैंने कुछ ही मिनटों में 2 बजे तक पूरा कर दिया था। 12 साढ़े 12 बजे में आई थी। ये दूसरा प्लाजो भी सिल गया है। ये कल रात का, कल शाम जिसकी कटिंग की थी, ये वो वाला प्लाजो है। पॉकेट, ये रही इसकी पॉकेट। ठीक है, तीनों प्लाजो पॉकेट वाले हैं। प्रेस करके मैंने रख दिए हैं और इसके साथ मैंने सिला है ये सलवार और इसकी कर दी है शर्ट पूरी। ये कर दिया है मैंने आज का काम कंप्लीट। अब मैं करूँगी और सूटों की स्टिचिंग। ओके गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर कल मिलेंगे। बाय बाय।